सतयुग में सुप्रतीक नामक एक पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम विद्युत प्रभा था। दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा दुर्जय। राजकुमार दुर्जय धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बलि तो वह था ही, शस्त्र संचालन में भी उसने जल्द ही निपुणता प्राप्त कर ली। सभी तरह से योग्य देख राजा ने उसे राज्य सौंप दिया एवं स्वयं पत्नी सहित चित्रकूट पर्वत पर तपस्या करने लगे। राजा बनते ही दुर्जय ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। एक समय ऐसा भी आया कि वह एक विशाल राज्य का सम्राट बन गया और धीरे धीरे उसमें अहंकार घर करने लगा। एक दिन सम्राट दुर्जय अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने वन में गया। वहां उसने एक सुंदर सरोवर देखा। सम्राट दुर्जय को वह स्थान बहुत प्रिय लगा। सरोवर के पास ही एक कुटिया थी, जिसमें गोमुख नामक ऋषि रहते थे। सम्राट दुर्जय एवं उनके सैनिकों को देख ऋषि गोमुख ने उसका खूब आदर सत्कार किया। दुर्जय ने ऋषि से वह रात्रि विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की। सम्राट दुर्जय की बात सुन ऋषि गोमुख प्रसन्न तो हुए, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी हो उठे। दरअसल उनके पास न तो उनके ठहराने की उपयुक्त व्यवस्था थी और न ही पर्याप्त भोजन सामग्री। ऋषि गोमुख इसी चिंता में परेशान थे कि तभी उन्हें भगवान नारायण का ध्यान आया। ध्यान करते ही भगवान वहां आ गए। उन्होंने ऋषि को चिंतामणि देते हुए कहा, ऋषिवर, आप इस चिंतामणि को रखिए। यह आपको आवश्यकता अनुसार सभी चीजें उपलब्ध कराएगी। ऋषि ने चिंतामणि ले ली और फिर एक भव्य श्रवण महल की कामना की। तत्काल कुटिया के स्थान पर श्रवण महल साकार हो गया। ऋषि ने दुर्जय से कहा, महाराज, आप अपने सैनिकों सहित महल में चलिए। भोजन करने का समय हो गया है। सम्राट दुर्जय एवं उसके सैनिक जैसे ही महल में पहुंचे, आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा सुंदर महल उन्होंने कभी नहीं देखा था। ऋषि गोमुख ने पुनः चिंतामणि को भोजन की कामना की। तत्काल भोजन भी आ गया। ऋषि ने सभी को स्नेह से भोजन करवाया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने जीवन में कभी नहीं चखा था। रात्रि विश्राम उन्होंने उसी महल में किया। सुबह जब दुर्जय और उसके सैनिक वापस जाने लगे तो श्रवण महल स्वतः ही गायब हो गया। यह देख सभी आश्चर्य में पड़ गए। दुर्जय ने जिज्ञासावश पूछा, ऋषिवर, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे कर ली? क्या आपके पास कोई चमत्कारी चीज है? हाँ, ये सब प्रबंध चिंतामणि का कमाल है। ये चिंतामणि मुझे स्वयं भगवान ने दी है। इससे जो मांगा जाता है वह चीज मिल जाती है। ऋषि गोमुख ने कहा, क्या यह चिंतामणि मुझे नहीं मिल सकती ऋषिवर? सम्राट दुर्जय ने पूछा। ऋषि ने चिंतामणि देने से इनकार कर दिया। सुनकर दुर्जय का क्रोध भड़क उठा। वह स्थिति में चिंतामणि को पाना चाहता था। अहंकारी तो वह था ही। उसने ऋषि को धमकी दी, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। या तो तुम चिंतामणि दो अथवा प्राण त्यागने को तैयार हो जाओ। दुर्जय का इतना कहना था कि तभी एक चमत्कार हुआ। चिंतामणि में से सहसा असंख्य वीर योद्धा प्रकट हुए और वे ऋषि की ओर से दुर्जय एवं उसके सैनिकों के संग युद्ध करने लगे। ऋषि गोमुख ने व्याकुल हो प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन दुष्टों का विनाश करो। ऋषि का इतना कहना था कि भगवान नारायण वहां आ गए। उन्होंने सम्राट दुर्जय और उसके सैनिकों का पल भर में सर्वनाश कर दिया।